आरएसएस कार्यकर्ताओं से कहिए पीएम एसएम और संगठन गद्दार है। राहुल गांधी ने कहा मोदी, शाह और आरएसएस ने संविधान खत्म करने का काम किया है। आर्थिक तूफान आने वाला है। रायबरेली से राहुल गांधी की केंद्र सरकार को चेतावनी। राहुल गांधी बोले कोविड और नोटबंदी की तरफ फिर टीवी पर हाथ जोड़ते नजर आएंगे मोदी। बहुजन स्वाभिमान सभा में राहुल गांधी का बयान, कहा हिंदुस्तान को बेचने का काम किया गया। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा देश की हालात के जिम्मेदार सिर्फ मोदी, शाह और आरएसएस। लखनऊ, राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, कई बार कोर्ट से फटकार पा चुके हैं। राहुल गांधी का अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले आने वाले समय में जनता फिर परेशान होगी, मोदी बचा नहीं पाएंगे। मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी है। इटली जाकर मेलोनी से मिलने से पहले मोदी ने हिंदुस्तान में भाषण दिया और कहा कि आर्थिक तूफान आ रहा है, विदेश मत जाइए। और खुद जेब में मेलोडी टॉफी लेकर अपने महंगे हवाई जहाज से इटली चले गए, फिर मेलोनी को टॉफी खिलाई और रील बनाई। देखिए देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है राहुल गांधी। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अंबेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अंबेडकर जी, वीरा पासी जी क्या कहते? तो जब हम अंबेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अंबेडकर दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते। आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है, तो क्या हुआ? वो लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना? भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में
ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला। वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए।